कभी ऐसा हुआ है कि किसी को भुलाने की कोशिश में सालों गुजर गए हों? हाँ, ये तो बहुत आम बात है। ये जो दिल और दिमाग की लड़ाई है जिसमें अक्सर दिल जीत जाता है, क्या ये कोई आज की समस्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सदियों पुरानी है। तो हमारे आज के डीप डाइव का स्रोत इसी सवाल का एक आपका ये 400 साल पुराना जवाब है। अच्छा। हाँ, ये स्रोत है रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल का एक दोहा, मतलब 2 पंक्तियों वाली एक छोटी सी कविता। वाह। और दोहा कुछ यूं है, कोटन जतन कियो मन मोहे न मानत, गई उमर आधी भया प्रीतम प्राणन जानत। वाह। वाह, सिर्फ 2 पंक्तियों में इतनी गहरी बात। पहली लाइन है कोटन जतन कियो मन मोहे न मानत, मतलब करोड़ों कोशिशें कर ली पर ये मन है कि मानता ही नहीं। ये तो सीधे सीधे दिल और दिमाग की एक क्लासिक लड़ाई लगती है ना? बिल्कुल। और ये लड़ाई बिहारी के दौर यानी 17वीं सदी के रीतिकाल की कविता का एक पसंदीदा विषय थी। अच्छा। उस दौर के कवियों की खासियत ही यही थी, कम से कम शब्दों में, जिसे गागर में सागर भरना कहते हैं, प्यार की सबसे उलझी हुई और गहरी भावनाओं को पकड़ना। यहाँ कोटिन जतन या करोड़ों प्रयास सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये उस इंसान की पूरी ताकत, उसकी पूरी इच्छा शक्ति के हार जाने का ऐलान है। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक बेचैनी का जिक्र नहीं बल्कि एक तरह से सरेंडर है, हार मान लेना है। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कोई ये तर्क नहीं दे सकता कि ये प्यार नहीं बल्कि एक तरह का जुनून या मतलब ऑब्सेशन है? आखिर आधी जिंदगी एक ही एहसास में गुजार देना, क्या ये सेहतमंद है? बिहारी इन दोनों में फर्क कैसे करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें मिलती है दूसरी पंक्ति में। अच्छा। गई उमर आधी भया प्रीतम प्राणन जानत। यहाँ बिहारी ये नहीं कह रहे हैं कि वो इंसान कोशिश करते करते थक गया है, वो समय के बीतने की बात कर रहे हैं। आधी उम्र गुजरने की बात। हाँ, आधी उम्र गुजरने के बाद एक एहसास हो रहा है, एक ज्ञान मिल रहा है। और वो ज्ञान क्या है कि जिसे वो भुलाने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रीतम अब उनके प्राणों का, उनके अस्तित्व का हिस्सा है। ओहो। वो कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे ऑपरेशन करके निकाला जा सके, वो अब पहचान बन चुका है। अच्छा, तो ये जुनून से आगे की बात है, ये उस एहसास के साथ जीने की एक स्वीकृति है। बिल्कुल। मतलब अब लड़ाई खत्म हो गई है क्योंकि ये समझ आ गया है कि आप असल में खुद से ही लड़ रहे थे। एकदम सही पकड़ा। ये तर्क पर भावना की एक तरफा जीत नहीं है, ये इस सच को स्वीकार करना है कि कुछ भावनाएं हमारे वजूद का इतना गहरा हिस्सा बन जाती हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। आप देखिए, ये विचार आज भी हमारी संस्कृति में कितना गहरा है। बॉलीवुड के कितने ही गाने और कहानियां इसी थीम पर बने हैं। सही बात है। जहां हीरो दशकों तक एक ही प्यार के सहारे जीता है। ये विचार कि सच्चा प्यार समय के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि आपकी पहचान में और गहरा घुल जाता है। तो फिर इस डीप डाइव से जो बड़ी बात निकल कर आ रही है, वो सिर्फ ये नहीं कि कविता में बड़ी ताकत होती है, बल्कि ये कि बिहारी हमें बता रहे हैं कि कुछ प्रेम इतने गहरे होते हैं कि वो सिर्फ एक भावना नहीं रहते, वो हमारी पहचान का केंद्र बन जाते हैं। बिल्कुल। और उन्हें भुलाना खुद के एक हिस्से को मिटाने जैसा है, जो शायद मुमकिन ही नहीं। और यहीं से ये डीप डाइव हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? अगर प्रेम किसी के वजूद के लिए इतना जरूरी हो सकता है कि उसके आगे तर्क, समय और हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएं, तो फिर दिल के मामलों में हमारी आजाद मर्जी या फ्री विल की धारणा का क्या होता है? क्या हम सच में चुनते हैं कि हमें किससे और कब तक प्यार करना है? ये सोचने वाली बात है।